एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। देश में तुरंत 3 तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है, लेकिन फिर भी महिलाओं से प्रताड़ना थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के गोकुलपुरी में ऐसी एक घटना सामने आई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जी हां, बहुत ही चौंकाने वाली ये घटना है। 27 साल की एक महिला गुलनाज के साथ जिस तरह की बेरहमी हुई वो झकझोरने वाली है। आरोप यह है कि गुलनाज के पति ने उसे 3 दिनों तक कमरे में बंधक बनाकर रखा, मारा पीटा और फिर जब उसके मायके वाले आए तो उनके सामने 3 तलाक दे दिया गया। गुलनाज का कहना है कि उसकी शादी को 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन वो मां नहीं बन पाई और यही वजह है कि उसका पति और ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते रहे हैं। छोड़ने की उसे धमकी दी गई। गुलनाज के शरीर पर जख्म के इतने गहरे निशान हैं कि हम आपको बहुत साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। पीड़ित महिला और उनके घर वालों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में काफी समय लगाया। उसे थाने से ही जमानत दे दी गई। बाद में जब गुलनाज ने पुलिस के आला अफसरों से गुहार लगाई तो एफआईआर में 3 तलाक कानून की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। तो गुलनाज के साथ जो कुछ हुआ वो यकीनन बहुत हैरान करने वाला है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपसे मैं उनका परिचय करवा दूं। दिल्ली के गोकुलपुरी से पीड़ित जो हैं गुलनाज, वो खुद मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से ही ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हम आपको लिए चलेंगे यूपी के सहारनपुर से सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं फरहा फैज, उनसे भी हम बातचीत करने वाले हैं। और दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले गुलनाज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम समझ सकते हैं आपका दर्द, जरा हमारे दर्शकों को भी आप बताइए जरा हुआ क्या आपके साथ। आप बीती से हर कोई वाकिफ होना चाहता है। बोलिए थोड़ा सा। बोलिए। गुलनाज, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या हुआ था तेरे साथ? गुलनाज, हाँ सुन रहे हो, पूछ रहे हो जी। मैं चाहूंगा आप बताएं आपके साथ बताओ हुआ क्या हुआ पूरी घटना बताइए। मेरा बोलो। बताओ तो क्या हुआ था? मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारा और मुझे 3 तलाक। मेरे भाई को मारने की धमकी देता था, मुझे की नोक पे कुछ भी कहलवा लेता था। मुझे जान से मारने की धमकी देके मुझसे कुछ भी बुलवाता था। जो बोलता था मैं बोलती थी। दहेज मांगता था, गाड़ी। क्यों मारा था? भाभी चादर थोड़ा पीछे करके मुंह नहीं दिखा, माइक थोड़ा नीचे कर दीजिए। मुझे सबने मिलके बहुत मारा। बहुत सबने मारा मुझे।
मुझे जान से मारने की कोशिश की, छत पे से फेंकने की। मैं अपनी जान बचा के जैसे तैसे अपनी मम्मी को कॉल की मैंने। पूरे को बोल नहीं पाएंगे इसलिए नहीं बोल स्पीकर से बोले। जो गुलनाज, क्वेश्चन अगर आप- करे विद्वान गुलनाज, अगर आप मुझे सुन पा रही हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ आप की जो दर्द की इंतहा है, जो कुछ आपके साथ हुआ, बैठ जाओगी। हैवानियत से कम नहीं है। अगर आप थोड़ा बता पाएं कि आपके पति ने आपके साथ ऐसा सुलूक क्यों किया, वो क्या कहता था आखिर आपसे? सलमान उठाओ, तकिया लाओ मोटा वाला, कुशन दे देना। तो दोबारा हम आपको लिए चलेंगे गुलनाज के पास। ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, इन तस्वीरों को दिखा पाना भी मुमकिन नहीं है। सोचिए आप, क्या इसके साथ किया गया है, किस तरीके का वहशियाना सुलूक किया गया है इस महिला के साथ। पहले जुल्म किया गया और फिर उसके बाद 3 तलाक। उनका जरा दर्द आप सुनिए, देखिए जरा। राजधानी दिल्ली में रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला के साथ जिस कदर बर्बरता की गई है वो देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। हम फिलहाल दिल्ली के कबीर नगर इलाके में स्थित हैं, जहां पर गुलनाज नाम की महिला अपने मायके में इन दिनों रह रही हैं और उनका आरोप है कि उनके पति ने चरित्र पर शक होने के कारण उनके साथ काफ़ी बर्बरता की, उन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा और साथ ही 3 तलाक दे दिया, जिसकी गवाह खुद गुलनाज की माँ भी हैं। ये गुलनाज हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी हालत है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। गुलनाज, आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ मारपीट हुई, सबने मुझे मारा पीटा, घूसों से, लातों से, डंडों से, तारों से। तो मेरे शौहर ने मुझे मारा और 9 से 10 तक मारा, फिर 13 को मारा, छत से फेंकने की कोशिश की। मैंने अपनी जान बचा के कैसे भी अपने घर फ़ोन किया, मेरे भाई को मारने की धमकी दी। मुझे फ़ोन मेरे को धमकी से बंदूक रख के मुझे से बात करने के लिए मजबूर करता था। जैसे खुद बोलता था मैं वैसे ही बोलती थी किसी से भी बात करने के लिए। मुझे बहुत मारा, मेरे बच्चे नहीं होते थे, मुझे टॉर्चर करते थे सब मिलकर। मैंने बर्दाश्त किया, कुछ नहीं कहा, चुप रही, सहन करती रही, बहुत बर्दाश्त किया। फिर मेरे माँ बाप मैंने बुलाए, मेरे माँ बाप घर आए। किस दिन की बात थी जब आपके माँ बाप घर आए थे? 13 तारीख। अच्छा। उसमें मेरी बहन तबस्सुम, मेरे पिता, मेरी माँ, इन सब के सामने मुझे 3 तलाक दिए। और मेरी सास कहती है अब तेरा काम खत्म हो गया सलमान, तू चला जा। और ये जो आपके आंखों के नीचे जो चोट के निशान है, ये क्या तभी के हैं? हाँ, ये मेरे सबने मुझे लात घूंसे से जो मारा। मुझे ये नहीं पता कि किसके मारने से मेरी नोज पे लगा, जिससे मुझे सांस लेने में दिक्कत है। मेरी नोज डैमेज हो गई है। मेरी पूरी बॉडी पे बहुत तकलीफ है।
मैं कुछ नहीं चाहती, बस इंसाफ चाहती हूँ। और जब पुलिस के पास आप लोग पहुंचे थे तो क्या पुलिस ने आपकी सुनवाई की? नहीं, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। मैं 13 तारीख की रात 9:30 बजे थाने पहुंची। पुलिस ने 10 मिनट कहते कहते रात के 2 बजा दिए। उसके बाद मुझे गलत हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दे के ये कहा, आपकी एनओसी यहाँ नहीं बनेगी, एमएलसी। फिर उसके बाद मैं जर्नल चली गई। जर्नल में मेरी एमएलसी बनी, जिसमें चोट सिर्फ खरोच के निशान है और मेरी एमएलसी में कुछ नहीं आया। वे मेरे घर वालों ने मेरा ट्रीटमेंट दूसरे हॉस्पिटल में करवाया, सेंट स्टीफन में, जहाँ पर मेरी नोज डैमेज आई है, जिसका खर्च 50,000 बताया है मेरे ऑपरेशन का। मेरे माँ बाप कहाँ तक करेंगे? बस मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। और ये जो आपके चरित्र को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं आपके पति वगैरह, ये कब से चल रहा था और कब से आपके साथ, क्या इससे पहले भी आपके साथ मारपीट वगैरह की गई? हाँ, इससे पहले भी मेरे साथ मारपीट की गई, लेकिन इतना पहले नहीं मारा। कभी मारते थे लेकिन फिर खुद ही सेटलमेंट कर लेते थे, मुझसे माफी मांग। इस वीडियो को देखने के बाद किसी का भी कलेजा कांप जाए। सोचिए जरा आप, ये दरिंदगी की इंतहा है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ गुलनाज खुद मौजूद है। गुलनाज, आपका जो दर्द दर्शकों ने भी देखा, हमने भी देखा, हमने सुना जो कुछ आप कह रही थी। आपके पति ने अव्वल तो पहले ये सब क्यों किया, दूसरी बात ये बताइए, क्या आपको 3 तलाक दिया गया है? जी, मुझे 3 तलाक दिया। क्या कहा आपके पति ने, आपके ससुराल वालों ने? थोड़ा लाउडली। मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दिया, जिसमें जब मुझे 3 तलाक दिया वहाँ मौजूद थी मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, मेरी देवरानी, सबके सामने। और क्यों आपको प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते क्यों थे? आपने कभी इसकी शिकायत पुलिस में की थी? मैंने कभी नहीं की पुलिस में शिकायत, डर की वजह से। जब ज्यादा इम्तिहान, हाँ, क्यों आपका पति ऐसा करता था गुलनाज? दहेज के लिए, और मेरे बच्चे नहीं होते ना, और गलत गलत किसी से भी मुझसे बात करवाना, जैसा बोलता था मैं वैसे ही करती थी। और ये सब कुछ तब हो रहा है गुलनाज जब 3 तलाक को लेकर कानून बन चुका है। इसके बावजूद इन लोगों को डर नहीं लगता है। ये जो इन्होंने आपके साथ दरिंदगी की है, जानवरों जैसा सुलूक किया है। जब आप पुलिस के पास गई शिकायत लेकर, क्या पुलिस का रुख था? मैं पुलिस के पास शिकायत लेके गई तो मैं 9:30 का टाइम हो रहा था जब पुलिस ने मेरी शिकायत दर्ज नहीं की। वो 10 मिनट कहते रहे, कहते कहते 2 बज गए रात के। आप पैदल आइए, आपने पैदल पेट्रोलिंग
की है, कंप्लेंट की है। आप पहले हॉस्पिटल जाओ, 100 नंबर पे कॉल करो। जब सुनवाई होगी, फिर गलत नंबर हॉस्पिटल बता दिया। फिर वहां से फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल गई। बस ऐसे ही चलता रहा सुबह तक। जी गुलनाज, हम देख पा रहे हैं कि आपके सिर पर पट्टी बंधी हुई है। आप कह रही थी कि आपकी नाक में भी चोट आई है। जी, सेंट स्टीफन में मेरा नोज का सीटी स्कैन हुआ, जिसमें मेरी नोज डैमेज आई है। ये सब कुछ कब से चल रहा था गुलनाज? कब आपकी शादी हुई? किस तरह से शादी हुई थी? क्या परिवार वालों ने शादी करवाई थी? उसके बाद ये सब चीजें कब शुरू हुई? मार पिटाई, या फिर जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में आपको बुरी तरीके से पीटा गया, आपके सिर पर पट्टी बंधी हुई है, मतलब बहुत बुरी तरीके से आपको मारा पीटा जा रहा था घर के अंदर। मेरी शादी 2016 27 मई में हुई थी, मुस्लिम रीति रिवाज से। और मुझे पहले से ही हर किसी बात को लेके परेशान करना, किसी न किसी बात पे मुझे मारना, मगर मैं बर्दाश्त करती रही। मैंने घर में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। जी वो मुझसे घर में ही माफी मांग लेता था मारने के बाद, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा ही मारा इस बार तो। मारते रहे, सबने मारा मुझे। जी फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके बुलाया। मेरी मम्मी आई, मुझे मार के सबके सामने मुझे 3 तलाक दे दिया। 3 तलाक दे दिया। सोचिए भला, 3 तलाक पर कानून बन चुका है, इसके बावजूद आप देखिए ये सब कुछ हो रहा है। ये जो कुरीति है उसकी आड़ में क्या हो रहा है, इस पर हम सवाल भी पूछेंगे। दिल्ली से ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूपी के सहारनपुर से सुप्रीम कोर्ट की वकील फरहा फैज हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। और दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी है, उनका भी हम रुख करेंगे। दिल्ली की एक महिला के साथ 3 तलाक के नाम पर जो कुछ हुआ है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरिंदगी की ये दरअसल इंतहा है। यूपी के सहारनपुर से हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील फरहा फैज भी मौजूद हैं। फरहा, सोचिए भला क्या कुछ हो रहा है। और अब तो 3 तलाक को लेकर कानून बन चुका है, उसके बावजूद इस तरह के हालात हैं। इस मामले में क्या हो सकता है आगे? देखिए, ये जो सरासर गलती है वो क्योंकि जो भी एक्शन लिया गया वो बहुत डिले उसमें हुआ है। अगर इसके कारण लेकिन चीज जो है वो इतने ज्यादा डिले कर देती है कि एक्यूज को टाइम मिल जाता है हम जाने और उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। तो हमारे यहाँ की धार्मिक संस्थान है और जिनमें वो जो है तब तक जैसी संख्याओं पर कंट्रोल नहीं होगा, लगाम नहीं लगेगी, तब तक जो है ये वाले नहीं है। क्योंकि तलाक का एक्ट बन जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज आ जाने के बाद आज भी दारुल उलूम तरह की जो बुक है वो पब्लिश कर रहा है, लोगों में बांट रहा है, क्योंकि उसके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं मदरसों के उनके थ्रू पूरे माशरे को खराब किया जाता है। जी फरा जी, कुछ ऑडियो में दिक्कत है, हम आपको साफ तौर पर सुन नहीं पा रहे हैं। मैं दोबारा लौटूंगा, आपके पास भी मैं आऊंगा और तमाम बाकी जो मेहमान हैं उनका भी हम रुख करेंगे और गुलनाज के पास भी अपने दर्शकों को लिए चलेंगे। एबीपी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और देखिए, हम ना सिर्फ आपको खबरें दिखाते हैं बल्कि हम जो कमजोर है उसकी आवाज भी बनते हैं, इंसाफ की आवाज भी बनते हैं। हम आपको बता दें, दिल्ली की एक महिला का दर्द हम आपको दिखा रहे हैं।
गोकुलपुरी की रहने वाली हैं गुलनाज। उनके साथ न सिर्फ उनके पति ने अत्याचार किया, मारा पीटा, बल्कि 3 तलाक देकर घर से बाहर भी कर दिया गया। गुलनाज ने जो कुछ कहा, उनका दर्द हमने आपको दिखाया। इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ दिल्ली से ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, उनका हम रुख करेंगे। यूपी के सहारनपुर भी हम आपको लिए चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वकील फराह फैज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रशीदी साहब, आप ही के पास मैं आ रहा हूं और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब 3 तलाक कानून को लेकर बातचीत हो रही थी, आप इस कानून के खिलाफ रहे, इसकी मुखालफत करते रहे। और जरा देखिए कितना बड़ा ये राक्षस था। आज भी जबकि ये कानून आ चुका है, उसके बावजूद देखिए क्या कुछ हो रहा है। देखिए अखिलेश भाई, ये बहुत बुरी बात है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, या तो समाज का डर हो, या कानून का डर हो, या फिर आदमी मजहब को मानता हो। जब कोई तीनों चीज़ों को ना माने तो वो जो चाहे करे, उसको कौन रोक सकता है। आपको याद होगा निर्भया कांड के बाद में एक कानून बना था रेप के ऊपर, इतना सख्त कानून बना, लेकिन फिर भी रेप हो रहे हैं। तो कानून बनने से 100% वो चीज़ खत्म नहीं होती। हाँ, कुछ फर्क पड़ता है और इस पर भी फर्क पड़ा है, लेकिन बिल्कुल खत्म हो जाए ऐसा तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन ऐसे आदमी को मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे आदमी को कानून जो है सख्त से सख्त सजा दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस ने जितनी लापरवाही की है इस केस में, पुलिस भी इसमें दोषी है। पुलिस को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इतनी देर के साथ एफआईआर हुई और उनको पूरी रात परेशान किया। एमएलसी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस वाले कम गुनहगार नहीं इस मामले में, पुलिस प्रशासन सबसे सवाल होंगे। मैं आपसे एक धर्मगुरु होने के नाते जानना चाहता हूं, आप धर्म के जानकार हैं, स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, जरा मुझे ये बताइए, 3 तलाक कानून आने के बाद जब इस तरीके की सूरत हाल है, आप सोचिए जब ये कानून नहीं होगा तब क्या हो रहा होगा महिलाओं के साथ, किस कदर उनकी प्रताड़ना होती होगी। देखिए, मैंने आपको बताया, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक मानी नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद सरकार एक कानून लेकर आई और सरकार ने इस कानून में जो जो चीजें शामिल की, हम कानून के खिलाफ नहीं थे। इसमें कुछ चीजें थी जिसके खिलाफ हम थे, आज भी हैं। इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाना ये कहीं ना कहीं गलत है। हमने उसकी मुखालफत की थी, उस वक्त भी की थी। आज देखिए 3 तलाक की पीड़ित महिला है, कितने बेचारी धक्के खा रही है। हम उस वक्त भी यही कहते थे कि यही होगा, औरतों को फिर दौड़ना पड़ेगा, औरतों को फिर परेशानी होगी, औरतों को ही साबित करना पड़ेगा कि मुझे 3 तलाक दी गई है। तो मर्द क्या का यही कुछ हो नहीं रहा होगा, है? मर्द तो पैसा दे के बच जाता है। क्या यही हो रहा है जो रिश्वतखोर रशीदी बैठे हैं साहब सब कह लोग। रहे हैं? अब तो कानून भी आ गया, उसके बावजूद आप देखिए ना किस तरीके के हालात हैं, क्या स्थिति है। गुलनाज का केस सबके सामने है। देखिए अखिलेश जी, सबसे पहली बात तो ये कि गुलनाज के बाद इस तरीके के केसेस बहुत सारे लगातार सामने आए हैं। मुझे मेरी ही आवाज नहीं दे रही है, अगर आप ऑडियो ठीक करा पाए। एनीवे, जी जी जी, हम कोशिश करते हैं जी। ये बात बहुत सारी जो इस तरीके का दर्द और दर्द झेल रही है, उसके बावजूद भी रशीदी साहब टीवी पर सबके सामने ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि हम इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के खिलाफ थे। जबकि आप देखिए कि गुलनाज को किस बेरहमी से पीटा गया है और मां ना बनने की वजह से उसके पति ने उसको कैसे एक षड्यंत्र के तहत वो लोगों से बात करवाता था, मन चाहे जो कहलवाता था, उनके भाई को पीटने की और जान से मारने की धमकी देता था। उसके बावजूद भी यहाँ पर बैठ के वो कह रहे हैं कि हम क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के खिलाफ थे। महिलाओं का जो अधिकार इस्लाम बताता है वो आपने नहीं बताया। आज भी लोग, यहाँ तक कि बहुत सारी किताबें, उसका रेफरेंस फराह फैज जी ने भी दिया है, ये बताते हैं कि ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है और जो मुसलमानों के शरई उनके अधिकार है उसको छीनने का ये पूरा प्रोपेगेंडा है। शरई अधिकार महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। इस्लाम और कुरान महिलाओं को सुरक्षित और उनको अधिकार देने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए। बिल्कुल रशीदी साहब जवाब दीजिए, बहुत ही वैलिड पॉइंट है अंबर जैदी जो कह रही है। रशीदी साहब जवाब दीजिए। जी जी जी, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बहस बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। सुनिए मैडम, सुनिए 1 मिनट, आप कर रहे हैं ना, मैं जवाब देता हूँ। सुनिए देखिए, बहस, अरे सुन तो लीजिए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। गुलनाज की है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं खिलाफ
बात है। अरे जवाब सुनेंगे इसीलिए तभी तो कुछ बात बात ये सामने सिर्फ आएगी ऐसे निकल के, लगातार जवाब तो जब सुनिए। बात सुन लीजिए ना, जब से एक ये साल क्या से ज्यादा तरीका है हो भाई चुका है बहस का? कानून बने हुए, उसके बाद भी कितने सारे, तो मेरी बात जवाब पूरी दीजिए ना नहीं, रशीदी मेरी साहब, बात बोलिए सुनिए, तो, उसके बाद ही हम तो सभी आप आपको जवाब सुन रहे हैं। देंगे ना। रशीदी जी बोलिए। अरे बोलूंगा तभी तो मेरी भी आवाज नहीं जाएगी, इनकी भी नहीं जाएगी, क्या नहीं फायदा जाएगी, होगा आप बोलने बोलिए से? तो, आप बोलिए। देखिए मैंने कहा था कि बहस बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए, बहस में कोई निष्कर्ष निकल कर आना चाहिए। ये देखिए फिर बोल रही है, बताइए क्या होगा भाई? अरे बोलिए तो सही रशीदी जी, हम अखिलेश सभी भाई, आपको सुन मुझे पा रहे हैं, मौका बोलिए ना। दीजिए हाँ। ना बोलने का। हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं इस महिला के साथ हूं। हमने कभी भी ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ नहीं हम बोले। हमने कहा उसमें जो चीजें हैं वो सही। अब हिंदू लड़की को अगर तलाक होती है तो उसके शोहर को 1 साल की सजा, मुसलमान लड़की को अगर तलाक होती है तो उसके शोहर को 3 साल की सजा, 4 साल की और 7 साल की सजा। तो ये कहीं ना कहीं डिसकम्युनिकेशन है, यानी मुसलमान को कहीं ना कहीं डैमेज करने वाली बात मौलाना है। साहब, तो मुसलमान को आप तो ऑफेंस बनाने के खिलाफ मैं थे। चूंकि यही तो आपको कह रही हैं अंबर ज़ैदी, यही तो आपको कह रही हैं मैं कि आपको चूंकि तो उसमें भी धर्मगुरु आपत्ति हूं थी कि इसको क्यों तो अपराध मुझे माने? हाँ। नहीं अपराध, आप मुझे बताइए ना, अपराध तलाक का अपराध तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए ना। जब आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, एक विधान एक संविधान की बात करते हैं, तो फिर तलाक में 2 कानून क्यों हैं भाई? तलाक में 2 कानून क्यों हैं, मुझे बता दीजिए। ये तो बहुत जानकार बैठी हुई हैं, ये बता दें मुझे कि भाई हिंदू लड़के को 1 साल की सजा क्यों है और मुसलमान लड़के को 7 साल की सजा क्यों है? मैं ये कहता हूं कि ये बुरा है, तलाक देना ही अपने आप में बुरा है। और मोहम्मद साहब ने भी ये कहा है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बुरी चीज तलाक है। मैं तो इसको मानता हूं, शरीयत भी मानती है, लेकिन जब कानून की बात आती है तो कानून को तो बराबर होना चाहिए ना। जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कानून सबके लिए बराबर हो। यहां कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? यहां मुसलमान के लिए अलग कानून, यहाँ हिंदू के लिए अलग कानून। सुप्रीम कोर्ट उस पर तो सवाल तो खड़े होंगे ना। हाँ फराज जी बोलिए। अखिलेश जी से ये पूछिए कि पूरे आर्ग्यूमेंट के दौरान, पूरी हियरिंग के दौरान, पूरे केस के दौरान ये लोगों को टिकट किया, हर एक पर ये पर्सनल अटैक करते थे और लोग सपोर्ट करते हैं, उनके लिए क्या भला करते हैं, उसमें मैं खुश शामिल हूँ। और इसी वजह से ग्रेट के खिलाफ मैंने फाइल किया हुआ है। आज इसकी पोजीशन है, अगर ये बात कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये डिमांड क्यों नहीं करते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए इन सब मामलों को, ताकि ईसाई सबके लिए जैसे कानून हो, सबके लिए एक पोजीशन हो। मुझे इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है भाई अखिलेश जी। चलिए मैं जरा गुलनाज जी का रुख कर लेता हूं, चूंकि हम साफ आपको फराज जी नहीं सुन पा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि अंबर ज़ैदी की आवाज भी थोड़ी और साफ आती तो बेहतर होता, हम अच्छी तरीके से बातचीत कर पाते। मेरे साथ गुलनाज मौजूद हैं जो इस मामले में विक्टिम हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं। गुलनाज, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ जी, मुझे जरा ये बताइए, मेरे साथ मौलाना रशीदी भी हैं, धर्मगुरु हैं, वो जो बातें कह रहे हैं शायद अगर आप सुन पा रही हो तो मुझे जरा ये भी बताइए, क्या 3 तलाक देने के नाम पर आपका पति आपको बहुत पहले से डरा रहा था? क्या इस तरह की धमकी भी आपको दी जा रही थी? हाँ जी गुलनाज, अगर आप बोल पाए तो प्लीज। जी हाँ जी बोलिए। हाँ। जी हाँ अच्छा, कह देते, क्या कहते थे आपको कि मैं तलाक दे दूंगा, 3 तलाक दे दूंगा? बोलते कभी नहीं थे ले। हाँ अच्छा, तो जब आपके साथ ये सब कुछ हुआ, आपको इस तरीके से पीटा जा रहा था, मार पिटाई की हुई, आपको 3 तलाक की धमकी दी जा रही थी, उस दौरान या बाद में किसी डर की वजह से आप पुलिस के पास नहीं गई, या जब गई तो पुलिस का क्या रवैया था, क्या पुलिस वाले कह रहे थे आपसे? पहले तो मैं कभी नहीं गई, लेकिन इस बार गई थी। पुलिस का टाइम पे टाइम देते रहे,
रात के 2 बजा दिए, 9 बजे से। ये कहाँ पर हुआ था? मैं चाहूंगा थोड़ा अगर आप मुझे स्पेसिफिक होकर बता पाएं। 10 मिनट किस थाने में गई थी, अगर आपको याद हो किससे मुलाकात हुई थी, उनका क्या रवैया था, अगर थोड़ी और जानकारी आप दे पाएं। मैं समझ पा रहा हूँ आप बहुत दर्द में हैं, आपको बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अगर आप मुझे बता पाएं। गोकुलपुरी थाने। जी, क्या हुआ वहां पर? मैं गोकुलपुरी थाने में गई थी जी। मैं वहां के आईओ से मिली। आईओ ने कहा आपकी पूरी कार्रवाई की जाएगी, आप बैठ जाओ। मेरे घर वाले, मेरे से चला नहीं जा रहा था, सर से खून बह रहा था, मैं बैठ गई। उन्होंने कहा उसका नंबर दो जिसने तुम्हें मारा है, मेरे हस्बैंड का। मैंने नंबर दिया, उसे फोन किया, बोलता है अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। नहीं आया। फिर फोन किया, नहीं आया। फिर पुलिस से कहा कि वो अभी तक क्यों नहीं आया, तो कहते हैं आ जाएगा वो, आप 10 मिनट वेट करो। बस ऐसे ही 10 मिनट करते करते फिर कहते हैं आप हॉस्पिटल चले जाओ, एनओसी बनाओ, फिर 100 नंबर पे कंप्लेंट करना, फिर आना। रशीदी जी, दूसरा हॉस्पिटल बता दिया। रशीदी साहब, आप सुन पा रहे होंगे गुलनाज को। सोचिए जरा, ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जिनके साथ ये सब कुछ न जाने कब से होता आ रहा होगा। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, समझिए आप रशीदी जी, क्योंकि आप 3 तलाक कानून जब सरकार बना रही थी उसकी मुखालफत लगातार करते रहे। अब जबकि ये कानून बन चुका है, तब इस तरीके के लोग हैं जो वहशियाना सलूक कर रहे हैं, जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, और फिर 3 तलाक दे देते हैं। अखिलेश भाई, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, गुलनाज ने कहा है कि चूंकि बच्चे नहीं होते थे तो इसलिए मारते थे। इन जाहिलों को, बेवकूफों को कौन समझाए कि माँ के अंदर कोई ताकत नहीं कि बच्चा पैदा करे। ये तो सब ऊपर वाले की माया है। कैसे होगा, कब होगा, कितने होंगे, ये सब वो जानता है। इंसान के बस की बात ही नहीं है ये। लेकिन ये जाहिल और अनपढ़ लोग इसलिए औरत को मारते हैं कि भाई बच्चा पैदा क्यों नहीं कर रही है। ये दरिंदगी की बिल्कुल हद है। इससे ज्यादा दरिंदगी कुछ हो ही नहीं सकती। और जब पता है कि कानून बन गया फिर वही तलाक दी जा रही है, तो ये कानून से नादानी की हद है कि आदमी बेवकूफ है, जाहिल है, अनपढ़ है। ये कानून से नादानी की हद तो है ही। साफ तौर पर इस मामले में उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस मामले में फौरन कार्रवाई नहीं की, और 3 तलाक की जो धाराएं होती है, जो कानून का जो प्रावधान है, उसके तहत बाद में कार्रवाई की गई, फौरन पुलिस में हरकत में नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रशीदी साहब आपका। फरहा फैज जी हमारे साथ थी, आपका भी धन्यवाद। अंबर जैदी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलनाज, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम के अंत में भी कि आप जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है ना, उसमें एबीपी न्यूज आपके साथ खड़ा है। किसी भी तरह की आपको मदद की दरकार होगी, हम आपके साथ हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिसने आपके साथ, जो आपका पति है, जो उसने आपके साथ सलूक किया है, जानवरों जैसा सलूक किया है, जो उसने वहशियाना हरकत की है, उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाए, ये हमारा भी प्रयास होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।